नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन का शेयर है सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग के फील्ड में है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग करती है, रिफाइनिंग और रिफर्बिशमेंट करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम भी करती है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग के फील्ड में भी काम करने जा रही है और आईटी सॉल्यूशन एलपीओ, बीपीओ और केपीओ को भी देने जा रही है, ऐसी न्यूज़ है। 2020 में ईयरली रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की बात करें पिछले 5 सालों की, तो 2020 में कंपनी ने 182 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 14 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में कंपनी ने 70 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 1 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में कंपनी ने 231 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 27 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में कंपनी ने 86 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में कंपनी ने 52 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 48 करोड़ का लॉस था। कंपनी पिछले 5 सालों में ठीक से रिवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, अनइवन है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन कंपनी 2024 में जो कंपनी ने प्रदर्शन किया है वो अच्छा नहीं था। एक तो रिवेन्यू भी कम था, रिवेन्यू कम होने की वजह से लॉस बढ़ गया और कर्ज भी है कंपनी पे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट का भी बोझ आ रहा है और कंपनी का कर्ज भी बढ़ा है। इस बीच में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा कर्ज, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है सबसे ज़्यादा 2024 में ही है। ईपीएस 2024 में निगेटिव है। तो कुल मिला के 2024 का रिजल्ट 2023 या फिर उससे पहले के रिजल्ट से खराब है। कंपनी का कोई स्टेबल रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। कभी 182 होता है, फिर 70 हो जाता है, फिर 231 होता है, फिर 86 हो जाता है, फिर 52 होता है। प्रॉफिट भी, चूंकि रिवेन्यू कम है तो प्रॉफिट पे भी असर पड़ता है, और अगर रिवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है और कर्ज का बोझ अलग से आता है। तो कुल मिला के, और डेट टू इक्विटी का रेशियो तो बढ़ेगा ही। तो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा कर्ज 2024 में ही है। सबसे खराब रिजल्ट सबसे कम प्रॉफिट सबसे कम, या कहें लॉस। कंपनी इन 5 सालों में लॉस में सबसे ज़्यादा 2024 में ही है और 48 करोड़ का लॉस है। रिवेन्यू बहुत कम है, जितना लॉस है लगभग उसी के बराबर रिवेन्यू है। तो कुल मिला के 2024 का रिजल्ट पिछले 5 सालों में अगर देखें तो सबसे खराब। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 में 7 करोड़ का रिवेन्यू, 8 करोड़ का लॉस। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 18 करोड़ का रिवेन्यू, 16 करोड़ का लॉस। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 12 करोड़ का रिवेन्यू, 30 करोड़ का लॉस। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 15 करोड़ का रिवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 10 करोड़ का रिवेन्यू और 11 करोड़ का लॉस। जून 23 के मुकाबले जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट और खराब। रिवेन्यू 7 करोड़ की जगह 10 करोड़। रिवेन्यू जरूर बढ़ा है 30% के आसपास, बट लॉस भी 20% के आसपास बढ़ गया। तो जून 23 के मुकाबले भी जून 24 का रिजल्ट खराब, कहीं से भी अच्छा नहीं। और पिछले क्वार्टरों की बात करें तो कंपनी रिवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है। जून 23 में 7 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 10 करोड़। तो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन 4 क्वार्टर का अगर जोड़ें तो 60 करोड़ के आसपास ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है दूर दूर तक कि अगले क्वार्टर में भी, अगले 3 क्वार्टर में अगर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन रिवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पे किया, तब जाके फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले 2025 का रिजल्ट बेहतर होगा और कंपनी प्रॉफिट में आएगी। लेकिन ये अगले क्वार्टर का रिजल्ट ही बता पाएगा कि कंपनी कैसा प्रदर्शन कर पाएगी। एफआईएस के शेयर 0.01% है, डीआईएस के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 99.09% है, प्रोमोटर के शेयर 0.84% है और गवर्नमेंट के भी इसमें शेयर हैं 0.05%। चूँकि ये पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कंपनी है तो हो सकता है गवर्नमेंट ने भी कुछ इक्विटी इसमें रखी हो। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.18 है, 1 से कम है लेकिन कर्ज है।
रिजर्व और सरप्लस 100 करोड़ है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो रिजर्व सरप्लस था उससे कम हुआ है। कंपनी के ऊपर खर्च 39 करोड़ का है। फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये है। बुक वैल्यू शेयर का 18 रुपये 26 पैसे है। 52 वीक लो 5 रुपये 45 पैसे है। 52 वीक हाई 15 रुपये 56 पैसे है। शेयर का प्राइस 6 सितंबर 2024 को 15 रुपये 56 पैसा था। स्टॉक का पी माइनस में है, -3.65। सेक्टर का पी 82.81 है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है। स्टॉक स्प्लिट की हिस्ट्री नहीं है। राइट की कोई हिस्ट्री नहीं है। बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के आधार पर न तो शेयर खरीदें न तो शेयर बेचें। इस वीडियो का उपयोग अपने रिसर्च के लिए करें और अपने रिसर्च के बाद में अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उससे सलाह लें, उसके बाद में ही शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक मेरे रिसर्च की बात है, इस रिसर्च से ये साबित हो रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे नहीं हैं। कंपनी एक अच्छे फील्ड में है। कंपनी ने शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, लेकिन कंपनी बाद में सस्टेन नहीं कर पाई, जो भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। हर साल ऊपर नीचे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन पिछले साल का जो फाइनेंशियल 2024 का रिजल्ट था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब था। और जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट भी जून 23 क्वार्टर का ख़राब था और जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट और ख़राब हो गया। लेकिन अभी हाल में ही एक कंपनी आईपीओ लेके आई है, नमो ई वेस्ट। उसने प्राइस बैंड 10 रुपये का इशू प्राइस रखा है। 10 रुपये का फेस वैल्यू रखा है शेयर का और इशू प्राइस रखा है 80 से 86 रुपये के बीच में। ये उसी तरह की कंपनी है जैसे नमो ई वेस्ट आ रही है, लेकिन ये कंपनी भविष्य में अच्छा काम कर सकती है क्योंकि इसका सेक्टर अच्छा है। ये पुराने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदती है। मान लीजिए लैपटॉप खरीदा, फिर लैपटॉप जो ढेर सारी कंपनियां होती हैं उनमें उनको रिफर्बिश करके देती है, ठीक करके, और इस तरह का ये काम करती है। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये हो सकता है कि फंड की प्रॉब्लम हो या फिर लोन ज़्यादा हो, इसकी प्रॉब्लम है। प्रोमोटर के पास में शेयर होल्डिंग है ही नहीं है। तो अब जो है कैसे कंपनी आगे कर पाती है, अगले 2 क्वार्टर में तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेम इसी तरह की कंपनी है नमो ई वेस्ट, सेम पैटर्न है, सेम काम करने जा रही है। उसने अपना प्राइस बैंड रखा 80 से 86 रुपये। ये मान के चलिए कि 86 रुपये उसकी इशू प्राइस हो जाएगी। सेम कंपनी, सेम तरह का पैटर्न है कंपनी का। अगर वो कंपनी अच्छा करती है तो बड़ नेचुरल है ये कंपनी भी आगे बढ़ जाएगी। और चूंकि पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है इस कंपनी का काम, और पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी कंपनी का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा आजकल। पिछले 3-4 सालों से हर कंपनी का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। ये कंपनी क्यों नीचे आ रही है, ये सोचने वाली बात है। ये आप इसका रिसर्च आप करें और इसके बाद में अपना डिसीजन लें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।